वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एक बेहतरीन और ज़्यादा यूज़ होने वाला एमटीकेट में या एट्थ क्लास में इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक टॉपिक जिसका नाम है क्रोमोसोम्स। जो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है जिस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी इन ह्यूमन या ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी की बेसिस या बेसिक यूनिट क्या होते हैं, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास सेल की जो बोल सकते हैं कि सेल जो हमारे पास होता है, यानी सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। इसी तरह से उसको जब और डिटेल से देखा गया तो हमें पता चला कि क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं सेल के अंदर, जो एक इम्पोर्टेंट काम या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो सेल होता है उसको डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था, उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। डिस्कवर क्या किया था उसने, क्या कौन सी चीज देखी थी या क्या देखा था? उसने देखा था कि कुछ क्रिएचर या कुछ चीजें हैं जो हनी लाइक स्ट्रक्चर में पाई जा रही हैं। यानी हनी लाइक स्ट्रक्चर माना कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसको इसने किसका नाम दिया? सेल का नाम दिया। इसने उसको क्या नाम दिया? सेल का नाम दे दिया। तो हमारे पास कह सकते हैं कि डिस्कवर किसने किया सेल को? रॉबर्ट हुक ने। पर उस पर मजीद कुछ साइंटिस्टों ने काम किया, जैसे न्यूक्लियस का डिस्कवर किया, दूसरे जो इसके अदर ऑर्गेनिल्स हैं उनको डिस्कवर किया। तो रॉबर्ट हुक ने सिर्फ ये बताया कि हनी लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है उसका नाम है सेल, यानी उनको नाम के कौन सा दे दिया? सेल का नाम दे दिया। उसके बाद मजीद जो काम किया या काम जारी रखा, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, पर आज हम क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके लिए हम वेल्थर फ्लेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल है। सेल को 1665 में डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। उसने हनी लाइक स्ट्रक्चर दी। और जब ये सेल, कल हमने प्रोसेस पढ़ा था सेल डिवीजन, जब ये सेल डिवाइड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? जब ये सेल एक में से दो बनेंगे तब उसको क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन बोलेंगे। हाँ, सेल डिवीजन तो हो गया। सेल डिवीजन से पहले एक चीज कौन सी होती है, कौन सा फेज होता है, ये हमने कल पढ़ा था। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये भी कवर नहीं होगी। इसके लिए इसको फर्स्ट इसको देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो हमने कल पढ़ा था सेल डिवीजन होती क्या है, सेल डिवीजन में इंटरफेस का क्या काम होता है और इंटरफेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको कल मैंने बताया था कि ये सेल कौन सा है, ये क्या सेल डिवीजन से पहले का सेल है या सेल डिवीजन के बाद वाला सेल है? मुझे आप सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया, ये नहीं है। मैं ऐसा बोलना चाहता था कि ये यहाँ पर इस सेल में इंटरफेस हुआ है या नहीं। कल आपको बताया था कि जब इंटरफेस होगा तो क्या होगी? डुप्लीकेट्स कॉपीज बन जाएंगी क्रोमाटिन की। डुप्लीकेट कॉपी बनी हुई? हाँ, बनी हुई है। तो ये हमारे पास इंटरफेस होने के बाद जो सेल है वो है, यानी इंटरफेस होने के बाद, यानी प्रिपेयरिंग फेज होने के बाद जो हमारे पास क्रोमोसोम्स पाया गया है वो आफ्टर द इंटरफेस है। ओके, तो उसके बाद इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है। ये आपको जो चेन है वो याद रखनी है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स। अभी इसको और डिटेल में पढ़ते हैं या उसके और अंदर जाते हैं तो हमें दिखता है। सबसे पहले तो हम क्रोमोसोम देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपको एक पत्ते लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसे हम बोलते हैं क्रोमाटिन। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमाटिन बोलते हैं। उसके बाद बीच में जो इन सब पत्तियों को जोड़ के रखता है या कनेक्ट करके रखता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। और जो पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, आई बात समझ में? और जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? एक हमारे पास डीएनए का बना होता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, और दूसरा ये प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन आपको पता है कि किस काम आता है? जब भी मसल या कोई भी चीज टूटती है तो इसको प्रिपेयर करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद प्रोटीन इसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? डीएनए। तो डीएनए के वजह से क्रोमोसोम्स बने। तो क्रोमोसोम्स का बेसिक यूनिट डीएनए और प्रोटीन है। तो डीएनए हमारे पास
यहाँ पर दिए गए हैं कि डीएनए कैसे दिखता है। ये है डीएनए की प्रति, और डीएनए ऐसा होता है। उसके बाद डीएनए के ऊपर भी एक चीज़ होती है जिसे हम जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो जीन का काम क्या होता है? जीन का काम होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है हेरिडिटी का। स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है हेरिडिटी का। अभी हेरिडिटी क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। तो हेरिडिटी यहाँ पर समझते हैं हम कि हेरिडिटी होती क्या है। ये एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में आ जाती हैं या पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। वो कौन सी चीज़ें होती हैं? सबसे पहले आते हैं हेयर के बाल और स्किन का कलर। अगर कोई भी कोरियन है, अगर कोई कोरियन है तो उसकी भी स्किन कोरियन जैसी होती है। वो क्यों होता है? अगर कोई बंदा काला है तो उसके बच्चों का रंग काला होता है। ये क्यों होता है? अगर पापा का रंग काला है और माँ का रंग गोरा है तो हमारे जो बच्चे होंगे उनका रंग भी क्या होगा? कुछ बच्चे बोलेंगे गोरा होगा, काला होगा। ये नहीं होता, बट वो निर्भर करेगा जिसके क्रोमोसोम्स असर दिखाते हैं उनका रंग आएगा। ठीक है, तो अगर माँ के क्रोमोसोम्स अगर ज़्यादा चमक रहे हैं या ज़्यादा हैं तो हमारे पास कौन से आएंगे, या पावरफुल हैं तो हमारे पास स्किन का कलर माँ का जो कलर होगा वो आएगा। अगर फादर के पावरफुल क्रोमोसोम्स हैं तो जो फादर का कलर होगा वो आएगा। उसके बाद हमारे पास हेयर क्वालिटी आ जाती है, हेयर के बाल का कलर आ जाता है, हाइट आ जाती है, और फ़ोन नंबर पर ईटी से आ जाते हैं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक टर्म जो आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर के रिलेटेड। और हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इस चैनल से पढ़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।